जय महाकाल। आपने एक पोस्ट देखी होगी इंस्टा पर कि एक बूढ़ी औरत जो है उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है, बोझ है, और वो बोझ अपनी बेटी को वो दे देती है। अब उसकी जो बेटी है वो वही बोझ हाथ में जो उसने पत्थर पकड़ कर रखा है वो अपनी बेटी को दे देती है। अब वो जो बेटी है वो पत्थर अपनी बेटे को ना देते हुए उस पत्थर को वो नीचे रख देती है और नीचे से एक ताज उठाती है और अपनी बेटी के सर पर रख देती है। तो यहाँ पर उसने ये कॉन्शियसली चॉइस की कि मैं ये पत्थर अब मेरी बेटी को नहीं दूंगी, तो मैं इसके अलावा उस पत्थर को वो मैं नीचे रखूंगी और उसको मैं अच्छा ताज वो डिजर्व करती है तो मैं उसको ये ताज पहनाऊंगी। तो ये उसकी चॉइस थी, कॉन्शियसली चॉइस थी। ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम हैंड ओवर कर रहे हैं। यहाँ पर वो जो बूढ़ी औरत है वो एक जो पत्थर है वो एक हेवीनेस का सिग्निफिकेंस है कि वो अपनी हेवीनेस अपनी बेटी को देती है। वही हेवीनेस, वही पैटर्न, वही इश्यूज वो औरत अपनी बेटी को देती है और वो बेटी अगली पीढ़ी में वही हैंड ओवर करती चली जाती है। वो ये सिर्फ औरत की मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो पीढ़ी की बात कर रही हूँ। वो उसमें औरत भी है और मर्द भी है। ऐसे आप अगर आपकी पीढ़ी में अगर आप निरीक्षण करें तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं जो आपने आपके दादाजी से, परदादाजी से, दादी जी से, परदादी जी से लिए हुए हैं। आपने आपके माँ की तरफ के और पिताजी की तरफ के जो भी वुंड्स है, जो भी भय है, जो भी पैटर्न्स है, बिलीव्स है, कंडीशनिंग है, जो भी भय है, लज्जा है, वो आप लेते हैं और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ये आपके डीएनए के थ्रू होता है। जैसे डीएनए के थ्रू हम शारीरिक गुणधर्मों को हमारे पूर्वजों से लेते हैं, वैसे ही हम उनके इश्यूज को भी हमारे पूर्वजों से लेते हैं। तो ये क्या बुरी बात है? ऐसा मैं यहाँ पे नहीं कह रही हूँ। तो हमारे पूर्वजों ने उस पैटर्न्स को हील करने में वो असमर्थ रहे होंगे, या सिर्फ ऐसी सिचुएशन नहीं आई होंगी, या फिर वो उससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाए, तो वो अब अगली पीढ़ी में वो दबाव, वो हेवीनेस आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे कई ऐसा बड़ा शौक था जो आपकी दादी नानी व्यक्त नहीं कर पाई, उन्होंने अपने ही भीतर रखा, वो व्यक्त नहीं हो पाई। तो वो शौक जो है वो आपके उनके जीन्स के थ्रू आप में आते ही आते हैं। किसी पीढ़ी में गरीबी का पैटर्न होता है, या पैसे कम पड़ने का पैटर्न होता है। बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं लेकिन टिकता नहीं है, तो इसको पितृदोष कहा जाता है। तो पितृदोष क्या है? पितृदोष यही है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक पैटर्न को चलाते आ रहे हैं। तो इस पूरी पीढ़ी में अगर किसी एक ने भी ये चॉइस कर ली कि मैं ये पैटर्न अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगी, तो वो ये जो कॉन्शियसली चॉइस है वो करनी ज़रूरी है। जब हम उस पैटर्न को रिकग्नाइज कर लेते हैं और फिर उसको कॉन्शियसली रिलीज करने की चॉइस करते हैं, तो ये चॉइस करने के बाद हम उस पैटर्न को रिलीज करने की प्रक्रिया में स्टार्ट कर देते हैं, और प्रक्रिया अगर सक्सेसफुल हो गई तो अगली पीढ़ी में वो पैटर्न नहीं जाते। जान लीजिए, ये सब सिर्फ इनर वर्क के थ्रू हो सकता है। जब एक भी सोल अगर चॉइस कर ले कि मैं अब इनर वर्क करूँगा या करूँगी, और मेरे भीतर के पूर्वजों के जो भी निगेटिव बिलीफ पैटर्न्स, इश्यूज, भय, ये जो मुझ में आए हैं वो मैं अगली पीढ़ी में नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो ये चॉइस करके वो उससे बाहर आ सकते हैं। जब एक भी व्यक्ति ऐसा चॉइस करता है तो वो पिछली 7 पीढ़ियों को भी हील कर रहा है। जब वो खुद को हील करना स्टार्ट करता है तो केवल वो खुद को हील नहीं कर रहा है, तो उसके भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है,
कर्म और डिजायर्स है, जो कर्म और डिजायर्स उसने शायद उसके पूर्वजों से लिए हैं, वो कर्म और डिजायर भी रिलीज होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं इनर वर्क करने से। तो उसके भीतर के जो पूर्वजों के पैटर्न से वही नहीं रिलीज होते, तो पूर्वज जो अटके पड़े हैं वो भी रिलीज होते हैं। हमारे भीतर के डीएनए को हम जब हील करते हैं तो हम पिछले 7 पीढ़ियों को भी हील करते हैं, और अगली 7 पीढ़ियाँ भी हमारी वजह से हील होती जाती है। तो ये इनर वर्क की कॉन्शियस चॉइस से ही हो सकता है। तो इनर वर्क से क्या होता है, जैसे एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर कोई रिएक्ट कर जाता है, तो वो जो रिएक्शन है वो उसमें दबे हुए हर्ट पेन से उसके ही नहीं तो उसके पूर्वजों के भी हर्ट पेन उसके भीतर है, तो उससे वो रिएक्शन दे देता है। लेकिन जब हम इनर वर्क करते हैं, तो इनर वर्क करने के जरिए हम उस सिचुएशन को रिएक्ट नहीं करते, तो रिस्पॉन्स करते हैं सतर्कता से और जागरूकता से। हम उस सिचुएशन को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। उस कारण हम वहाँ पर रिएक्शन ना देते हुए, हमारे भीतर दबे हुए हर्ट पेन लज्जा से हम फियर से हम रिएक्शन न देते हुए हम कॉन्शियसली उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ये प्रक्रिया धीरे से होती है, लेकिन ये प्रक्रिया जागरूकता से होती है। जागरूकता से कॉन्शियसली ऐसे चॉइस करने के कारण हम हमारे भीतर के जो ये डीएनए जो आए हुए हैं, इश्यूज आए हुए हैं, उनको एक तरह से रिलीज कर पाते हैं और रिस्पॉन्स कर पाते हैं। ये इनर वर्क से ही हो सकता है। किसी सिचुएशन में हम दूसरों का भी पर्सपेक्टिव कि उनका दृष्टिकोण क्या है ये समझ पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ग्रोथ हमें इनर वर्क के कारण दिखाई देती है। जान लीजिए, जब आप ये कॉन्शियसली चॉइस करते हैं इनर वर्क की, तो आप इनर वर्क के जरिए आपकी पूरी पीढ़ियों को हील कर रहे हैं। आपके पूर्वज आनंद से हील होकर अपने जो प्रकाश के मार्ग, परमात्मा के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, जब आप इनर वर्क का चॉइस करते हैं। योगस्व।